वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने चैप्टर नंबर 9 अनिश्चित समाकलन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करो। आपको 4 फलन दिए हुए हैं और इन चारों फलनों का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन। पार्ट फर्स्ट, सबसे पहले हमें जिस फलन का समाकलन करना है उसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? i इक्वल टू आई फॉर इंटीग्रेशन, ये समाकलन का सिंबल है। इसके अंदर लिखेंगे फलन। फलन क्या है? एक्स स्क्वायर का घनमूल। इसका मतलब क्या हुआ? इस फलन का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर का घनमूल। स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना, अगर आपको ऐसा फलन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब उसकी पावर 1/2। स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इस एक्स स्क्वायर का घनमूल, इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/3। स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना, एक तो आपके पास में ये फलन है और एक आपके पास में ये फलन है। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत डिफरेंस है। इसको हम पढ़ेंगे 3 इंटू रूट एक्स स्क्वायर, मतलब रूट एक्स स्क्वायर का 3 गुना इस फलन का मतलब होता है। और इस फलन का मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का घनमूल। और अगर यहाँ पर 2 नहीं होता, कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, तो क्या पढ़ते? एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। लेकिन प्रेजेंट में क्या है? एक्स स्क्वायर का घनमूल। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना, हमें जो फलन दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर का घनमूल। हमें किसके सापेक्ष समाकलन करना है? एक्स के सापेक्ष। तो डॉट में क्या लगा देंगे? dx। अगर y के सापेक्ष समाकलन करना होता तो डॉट में क्या लगाते हैं? dy। इट्स ओके। देखिए स्टूडेंट्स, आगे i इक्वल टू समाकलन का सिंबल। अब इसको सही रूप में लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/3, मतलब एक्स स्क्वायर का घनमूल। घनमूल का मतलब जिस वैल्यू का हम घनमूल निकाल रहे हैं, जिस मान का घनमूल निकाल रहे हैं, उसकी पावर 1/3। ओके स्टूडेंट्स, इसकी नेक्स्ट स्टेप i इक्वल टू एक्स। देखिए, घात से घात क्या होती है? गुणा होती है। तो 2 गुणा किससे होगा? 1/3 से। तो कितना होगा? 2/3 डॉट dx। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स, आपको मैंने कल पढ़ाया था x की पावर n का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने आपको मैंने पढ़ाया था सिंस x पावर n डॉट dx। इसका समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और प्लस में कितना? c पढ़ाया था, ये सुनो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर x है और यहाँ पर n का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? 2/3। तो इस x की पावर 2/3 का समाकलन हम किस सूत्र से करेंगे? x की पावर n के सूत्र से। तो देखिए ध्यान से, i इक्वल टू एक्स पावर 2/3 प्लस 1 बटे 2/3 प्लस 1 और प्लस में क्या लगा देते हैं? c। जब समाकलन का सिंबल हट जाता है तब क्या लग जाता है? प्लस में c लग जाता है। इट्स ओके। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखना, इसको क्या लिखेंगे हम? x पावर 2/3 में क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5/3 बटे में कितना? 5/3। तब स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखना, ये 5/3 जब अंश में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3/5 x पावर 5/3। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो फलन दिया हुआ था उसका समाकलन आपने क्या निकाल लिया? उसका समाकलन आपने निकाल लिया स्टूडेंट्स, क्या? i इक्वल टू 3/5 x की पावर 5/3। जो भी समाकलन का आंसर आता है उसको रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ओके, आप अच्छे से समझ गए? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक?
ओके, देखिए इसका सेकंड पार्ट, और यहां लगा देते हैं इम्प्लाइज। इम्प्लाइज मतलब या, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद में ये स्टेप है। स्टूडेंट्स अब है इसका सेकंड पार्ट, वही तरीका। सबसे पहले लिखेंगे इसको i इक्वल टू, फंक्शन क्या है e पावर 3x, किसके सापेक्ष करना है समाकलन, x के सापेक्ष, तो डॉट में क्या लगाएंगे dx लगाएंगे। स्टूडेंट्स ओके, अब देखिए ध्यान से आप स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था e पावर x का समाकलन क्या होता है, x के सापेक्ष e पावर x होता है। e पावर स्टूडेंट्स मैंने आपको कल बताया था कि e पावर x का समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो क्या होता है e पावर x प्लस c। ओके, तो यहां पर e पावर कितना है 3x है, तो e पावर 3x। स्टूडेंट्स यहां पर x के गुणा में कितना है 1 है, यहां पर x के गुणा में कितना 1 है, तो x का गुणांक उस फलन के बट्टे में आता है। आपने जो समाकलन किया है उस फलन के बट्टे में आता है, ठीक है, जो आपका आंसर है उसके बट्टे में 1 आता है, x का गुणांक आता है। तो यहां पर x का गुणांक कितना है 3 है, तो इसके बट्टे में कितना आएगा 3, और प्लस में क्या लगा देंगे c। अगर यहां पर होता a तो बट्टे में क्या आता है इसके a आता। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, इसका सही आंसर क्या हो गया 1/3 e पावर 3x प्लस में c। जो भी समाकलन का आंसर आता है i इक्वल टू, उसको रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट्स ओके, समझ में आ रहा अच्छे से आपको। देखिए स्टूडेंट्स इसका पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड क्या फंक्शन क्या है, i इक्वल टू लिखेंगे इसको पहले, समाकलन का सिंबल 1/2 होल पावर x डॉट dx। स्टूडेंट्स हमें इस फलन का x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। क्या करना है इसका, हमें समाकलन करना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स आपको मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, क्या a पावर x का समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्या बताया था, a पावर x बटे log e बेस e और फिर a, और प्लस में क्या c। स्टूडेंट्स ओके, आपको मैंने a टू दी पावर x का x के सापेक्ष समाकलन मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, a पावर x मतलब वो a पावर x ऐसा कैसा अंश में, और बट्टे में log a, और आधार में क्या है e है। तो स्टूडेंट्स इसका यूज इसमें करेंगे तो क्या होगा, i इज इक्वल टू, a का काम कौन कर रहा है 1/2 कर रहे हैं, पावर x है तो पावर x है, तो समाकलन क्या होगा 1/2 की पावर x ऐसा का ऐसा, मतलब 1/2 की पावर x ऐसा का ऐसा। जब इसका समाकलन ये है तो a की पावर x का समाकलन में a की पावर x ऐसा कैसा, तो यहां पर 1/2 की पावर x भी ऐसा का ऐसा, बट्टे में क्या है log, log लगा दिया, आधार में क्या है e। अब बताओ a मतलब 1/2, और यहां पर लगा दिया हमने 1/2 और प्लस c, तो ये हो गया इसका समाकलन, दिए गए फलन का समाकलन। स्टूडेंट समझ में आ गया आपको, जो भी समाकलन का आंसर आता है, जो भी आपके पास में समाकलन प्राप्त होता है, समाकल प्राप्त होता है, उसको रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट्स ओके, देखिए इसका फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है, मान लिखेंगे i इक्वल टू, बताओ क्या दिया हुआ फंक्शन a पावर 2 log, आधार में a है इसका, और यहां पर क्या है x डॉट dx। इस फलन का x के सापेक्ष हमें इसका करना है समाकलन। स्टूडेंट्स ओके, तो सबसे पहले इस फलन को हम सही रूप में लिखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, देखिए आपने लघु गुणक विधि में पढ़ा है कि log के आगे जो मान गुणा में होता है, जो चर राशि या अचर राशि गुणा में होती है, वो उसके लघु गुणक के जो मान होता है उसके घात में चली जाती है। इसका मतलब ये क्या होगा log a, और ये हो गया x स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया था लघु गुणक में, क्या पढ़ाया था कि n log x, इसको हम लिख सकते हैं log x और n। स्टूडेंट्स ओके, आपको समझा गया इतना, मतलब ये जो n log x है इसको हम क्या लिखते हैं log x पावर n।
तो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो 2 था वो x की पावर में चला गया। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, सिंस चूंकि a log a का मान कितना होता है, 1 होता है। स्टूडेंट्स a log a का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए ध्यान से सुनना बच्चों, i इक्वल टू फंक्शन क्या बच जाएगा, जब इसका मान 1 हो जाएगा तो 1 गुणा किससे होगा, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर जब 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। अब बताओ एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे एक्स की पावर n से, और x की पावर n का समाकलन जितनी घात उसमें 1 जोड़ देते हैं और वही घात पूरी नीचे आती है। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, x की घात 3 प्लस बटे 3 और प्लस में कितना c। इसका मतलब ये हो गया कि i बराबर, इसका आंसर कितना आ गया, x की घात 3 बटा 3 और प्लस c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन या समाकल। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया अच्छे से, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए, इट्स ओके। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इसमें आपको फलन बनाकर दिया हुआ था, आपने इसमें समाकलन का सिंबल भी आपने खुद लगाया, आपने dx खुद लगाया, यस और नो। हाँ, तो मतलब सवाल क्या था, निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करो। आपको सिर्फ फलन दिया हुआ था तो आपने क्या किया, समाकलन का सिंबल लगाया, फलन को उसके अंदर लिखा, x के सापेक्ष करना तो आपने dx लगाया, यस और नो। अब क्या होगा, आपको पहले से समाकलन का सिंबल बनाकर पहले से ही देगा और क्या कहेगा, इसका समाकलन करो। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, निम्न समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए, निम्न समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, i इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसका हमें मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स समाकलन का सिंबल आपको पहले से दिया हुआ है, फलन आपको दिया हुआ है, किसके सापेक्ष समाकलन करना है वो कंप्लीट मान आपको दिया हुआ है। तो सवाल क्या कहेगा, निम्न समाकल ज्ञात कीजिए, निम्न समाकलन को ज्ञात कीजिए। ओके, समाकलन और समाकल एक ही बात है। ओके, समाकलन एक प्रोसेस होती है, उससे हमें एक समाकल प्राप्त होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन यहीं से है। अब देखिए हम चाहें तो 5 cos x को, 3 sin x को, 2 अपॉन कोस स्क्वायर x को हम 3 जगह अलग अलग भी कर सकते हैं। ये फलन अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, या फिर हम इसका समाकलन इसी में भी कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसी में करते हैं। 5 cos x ऐसा कैसा, 3 sin x। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, 2 बताओ, 2 के इंटू में कितना है 1, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, तो देखिए ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डॉट dx। अब स्टूडेंट्स सभी फलनों के समाकलन आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। कल मैंने आपको मानक सूत्र बताए थे, उन्हीं का यूज होगा। 9.1 एक्सरसाइज में आपको जो मैंने पिछले कालांश में मानक सूत्र बताए थे उन्हीं का यूज करना है, उन्हीं का यूज होगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू, अब देखिए यहां पर हमें इसका समाकलन, इस फलन का समाकलन करना है पहले। तो 5 तो क्या है, एक अचर पद है, और अचर पद के साथ में गुणा में क्या है, चर पद है। तब बच्चों अचर पद को बाहर ले लिया जाता है। सिर्फ समाकलन किसका होगा, कोस एक्स का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। बताओ कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, साइन एक्स।
स्टूडेंट्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस का साइन एक्स होता है। ओके, -3 ऐसा कैसा, क्योंकि अचर पद है। अब साइन एक्स का समाकलन इसके गुणा में आएगा, तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। ओके, प्लस 2 ऐसा का ऐसा, क्योंकि अचर पद है, अचर पद के साथ में चर पद गुणा में है, तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या पढ़ाया था मैंने आपको, tan x। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये समाकलन पूरा हो गया। जब समाकलन का सिंबल हट जाता है तो प्लस में क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं। स्टूडेंट्स आपको सुन में आ रहा अच्छे से। अब इसको लिख देते हैं बिल्कुल सही रूप में, तो 5 sin x माइनस माइनस प्लस 3 cos x 2 tan x प्लस c। और जो भी समाकलन का जो आंसर होता है उसको हम रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया अच्छे से, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, i इक्वल टू, स्टूडेंट्स आपको फलन दिया हुआ है x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx। हमें ये फलन दिया हुआ है, हमें इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो स्टूडेंट्स बताओ ये u बटे v में है या नहीं है, और समाकलन का सूत्र u बटे v का नहीं है, इसका मतलब इसको करेंगे सेपरेट। तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये एक्स स्क्वायर एक बार एक्स क्यूब के नीचे आएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर एक बार 1 के नीचे आएगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डॉट dx। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, इतना क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अगली स्टेप i इक्वल टू, अब बताओ एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स बचेगा, माइनस एक्स की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर माइनस 2। बेटा नीचे पावर प्लस की 2 है, एक्स स्क्वायर नीचे प्लस का है, ऊपर गया तो एक्स स्क्वायर, तो पावर 2 जो है वो माइनस की होगी, डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया इतना किसी को प्रॉब्लम? अब देखिए ध्यान से, आप इसको यहां कर देते हैं, यहां लगाया हमने इंप्लाइज i इक्वल। अब देखिए स्टूडेंट्स x की पावर यहां पर कितनी, 1 है, तो x की पावर n से हम इसका समाकलन कर देंगे, और x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, और n का मान यहाँ पर काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1। ऐसे ही माइनस है तो माइनस, अब x की पावर माइनस 2, तो n का मान माइनस 2 हो गया, तो x की पावर n का समाकलन x के सापेक्ष x की पावर n प्लस 1, तो मतलब x की पावर n का काम माइनस 2 कर रहा है, तो प्लस 1 बटे जितनी घात ऊपर उतनी घात नीचे, और प्लस में c क्यों आया, समाकलन का सिंबल हट गया। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सही रूप में लिख देते हैं, उसको x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, देखिए माइनस एक्स की पावर माइनस 2 में से प्लस 1 गया तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। स्टूडेंट्स इसकी अगली कंडीशन क्या हो सकती है, स्टेप क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब बताओ एक्स की पावर ऊपर माइनस 1 है, इसको प्लस का बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 1 बाई एक्स और प्लस सी। स्टूडेंट्स ये लो, ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। ओके स्टूडेंट्स आपका आंसर तो यहां तक आ गया था, लेकिन इसको सही रूप में भी आपको लिखना जरूरी है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा अच्छे से, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। हमें इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। किसका समाकलन करना है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का। स्टूडेंट्स मैंने आपको कल मानक सूत्र में सेक स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट समाकलन होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट समाकलन होता है, ये सोनो। तो बताइए आप, सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, tan x होगा, प्लस प्लस
कोसेक स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन मैंने आपको क्या लिखवाया था, माइनस कोट एक्स लिखवाया था स्टूडेंट्स, और प्लस में सी। इसको हम सही रूप में लिख देते क्या, टेन एक्स ऐसा का ऐसा माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस, देखो यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस साइन ही आएगा। ओके, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया कोट एक्स और प्लस सी। और जो भी लास्ट में आपका मान आता है, आंसर आता है, उसको रेक्टेंगल बॉक्स में क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं स्टूडेंट्स। इससे क्या होता है, एग्जामिनर का आपकी कॉपी पर इफेक्टिव होता है, एग्जामिनर का जो माइंड है वो आपकी कॉपी पर इफेक्टिव होगा। ये सुनो, हाँ अच्छा लगेगा सर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स। स्टूडेंट्स इसको रफ कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स हमें इसका समाकलन करना है, तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे सिंपल ये रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ। तो एक्स की पावर हाफ इन दोनों से गुणा होगा नहीं होगा, सबसे पहले फलन को सरल रूप में बनाया करो, ये सुनो, ताकि उसका समाकलन हो सके। तो देखिए आई इक्वल टू, इस रूट एक्स को एक से गुणा करेंगे तो रूट एक्स आएगा, इस रूट एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा एक्स रूट एक्स डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स रूट एक्स, मतलब एक्स की पावर तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एक्स की पावर हाफ है, तो जब एक्स की पावर 1 गुणा एक्स की पावर हाफ, तो स्टूडेंट्स एक्स की पावर हो जाएगी 3/2, डेढ़ हो जाएगी। ये सुनो, अब बताइए इन दोनों फलनों का समाकलन कौन से सूत्र से होगा, एक्स की पावर एन से। यहाँ पर एन का काम 1/2 कर रहा है और यहाँ पर एन का काम 3/2 कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स बताइए एक्स की पावर एन, इसका समाकलन होगा एक्स की पावर एन, मतलब एन का मान 1/2 प्लस 1 बटे एन प्लस 1, मतलब 1/2 प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पर एन का काम कौन कर रहा है, 3/2 कर रहा है, तो सूत्र क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 मतलब 3/2 प्लस 1 बटे 3/2 प्लस 1, और प्लस में क्या लगा दिया हमने, सी लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका समाकलन हो गया क्योंकि प्लस में सी लग गया। लेकिन इसको आगे हम थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। एक्स की पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस एक्स की पावर 5/2 बटे 5/2 प्लस सी। स्टूडेंट्स इसकी अगली स्टेप में क्या होगा, 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3, एक्स की पावर 3/2, मतलब इसका सही रूप ये होगा। ऐसे ही 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5 एक्स की पावर 5/2 और प्लस सी। ये हो गया आपको जो फलन दिया हुआ था उस फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कितना क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू ए पावर एक्स डॉट बी। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, आई से तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपको जो किसी भी फलन का समाकलन करना है, आपको समाकलन फॉर्म दे रखी है, उसको हम किसके बराबर लेंगे, आई के बराबर लेंगे। ओके, ये आपको माइंड रखना है। अब देखिए ए पावर एक्स डॉट डी, बताओ इस फलन का किसके सापेक्ष समाकलन करना है, ए के सापेक्ष करना है। तो स्टूडेंट्स आप मेरे को एक बात बताओ, आपने सूत्र ये पढ़ा है एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन का समाकलन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी। अब आप खुद देखिए ध्यान से, यहां पर एक्स था तो यहां भी एक्स आया। अब देखिए यहां पर ए है तो यहां पर भी ए आ गया, और यहां पर एक्स है तो इसके अकॉर्डिंग एक्स का काम तो कौन करेगा, ए करेगा, और एन का काम कौन करेगा, एक्स करेगा। तो जब इसका समाकलन ये है तो इसका समाकलन क्या होगा, ए की पावर एक्स का ए के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, न कि
x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, क्योंकि अगर x के सापेक्ष समाकलन करना होता तो हम क्या लिखते हैं, dA की जगह dx लिखते, और फिर a की पावर x के सापेक्ष समाकलन तो आपको मैंने लिखवाया था a पावर x बटा log a, लेकिन अब आप x के सापेक्ष नहीं a के सापेक्ष करना है, तो क्या होगा a पावर x प्लस 1 बटे x प्लस 1 प्लस c। ओके स्टूडेंट, समझ गए आप। यहाँ पर a है, a के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर x किसका काम करेगा, n का काम करेगा। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग जब इसका समाकलन ये होता है तो इसका समाकलन ये होगा। ओके, तो ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर अपॉन आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स, हमें इस फलन का समाकलन करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर स्टूडेंट्स ये बताइए, क्या इस अंश वाले मान को हम इस हर की जैसे बना सकते हैं क्या, इस एक्स स्क्वायर को हम ऐसा बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक जोड़ देंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन मैथ्स में कंडीशंस है कि अगर 1 जोड़ोगे तो 1 घटाओगे, ये सुनो, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो माइनस 1। स्टूडेंट्स, हमने एक्स स्क्वायर में एक जोड़ दिया तो एक हमने घटा दिया, इससे एक्स स्क्वायर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बटे में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब इसको कर लेंगे हम सेपरेट। एक बार ये मान इसके नीचे आएगा, जब ये मान जब इसके नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस। अब एक बार ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो 1 के बटे में आएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स, आप समझ रहे इतना अच्छे से, यहां तक प्रॉब्लम। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस मान से मान कट जाता है, जब अंश बटे हर में दोनों मान समान है तो कट जाते हैं, तो एक आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स, आप समझ गए इतना क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, आप यहां लगा दिया हमने इम्प्लाइज मतलब या, इसकी अगली स्टेप यहां से करते हैं। तो देखिए बेटा, एक का x के सापेक्ष समाकलन, एक 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, x होता है, बताया था ना। मतलब ये 1 गुणा किससे हो जाएगा, x से हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 का x के सापेक्ष समाकलन 2x होता, तो 1 का 1 इंटू x हो गया माइनस। अब बताओ 1 बटा, माइनस तो हमने लगा ही दिया, माइनस को छोड़ दीजिए। अब बताओ 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन मैंने कल क्या लिखवाया था, tan इनवर्स x, और लास्ट में क्या लग गया प्लस c लग गया, तो ये हो गया इसका समाकलन। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा अच्छे से, राइट कर लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 8 है कोस स्क्वायर एक्स अपॉन आई इक्वल टू, आपको दिया हुआ समाकलन सिंबल कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन का हमें एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करें बताइए। तो ये बताइए, इस 1 प्लस साइन एक्स को देखते हुए, इस 1 प्लस साइन एक्स को देखते हुए हम कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि फलन को इस रूप में तोड़ो ताकि उसका समाकलन हो जाए। ओके, इसलिए कहा था समाकलन एक विधि है, एक विधि के द्वारा ही हम समाकलन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर एक्स की जगह ये रख देंगे, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डॉट dx। अब जब इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी होते हैं। ऐसे ही 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, एक बार तो प्लस का हो जाएगा या माइनस का मान लो, एक बार माइनस का हो गया तो एक बार किसका हो गया, प्लस का हो गया, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ऐसा का ऐसा।
अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन एक्स डॉट dx। अब देखिए आपको मैंने बताया था 1 का समाकलन भी x के सापेक्ष क्या बताया था, x बताया था, माइनस ऐसा कैसा, साइन x का समाकलन क्या होता है x के सापेक्ष, माइनस कोस x और प्लस c। तो इसका लास्ट फाइनल आंसर कितना आ गया, x माइनस माइनस प्लस कोस x प्लस c। तो ये हो गया स्टूडेंट्स दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स ओके, आपको अच्छे समझ में आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स आप थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन सिंपल ही है, जो आपको मैंने कल मानक सूत्र लिखवाए थे उन्हीं पर आधारित है। sec x इन ब्रैकेट sec x प्लस tan x डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। क्या करना है इसका, हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, इस sec x को हम अंदर गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, sec x को sec x से गुणा करेंगे क्या आएगा, sec स्क्वायर x प्लस है तो प्लस, अब sec x का गुणा tan x से करो तो क्या आएगा, sec x डॉट tan x और फिर पूरे का समाकलन मतलब dx हो गया। स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनो, बताओ कि अब आपको मैंने इसका समाकलन भी आपको मैंने कल लिखवाया था और इस फलन का समाकलन भी आपको मैंने कल लिखवाया था। तो बताइए आपने लर्न किया है, याद किया है, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, प्लस है तो प्लस, sec x इंटू tan x का समाकलन क्या होता है, sec x होता है और प्लस में c। तो ये हो गया इस दिए गए फलन का समाकलन। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, मानक सूत्र पर आधारित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, I इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इसका समाकलन हमें करना है x के सापेक्ष। स्टूडेंट्स ये हमें एक फलन दिया हुआ है, हमें इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। स्टूडेंट्स मैंने आपको सेकेंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपको मैंने पढ़ाया था, प्रतिलोम वर्तीय फलन में आपको मैंने पढ़ाया था क्या, कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान कितना होता है, π/2 होता है। स्टूडेंट्स मैंने आपको लिखवाया था प्रतिलोम वर्तीय फलन में लिखवाया था, सेकंड चैप्टर में लिखवाया था, ऐसी 3 कंडीशन थी जिसका मान π/2 होता है। एक तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान π/2, एक tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x का मान π/2 और एक होता है sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का मान π/2। तो इन तीनों कंडीशनों का मान π/2 होता है। तो हमारे पास में यहाँ पर फलन ये दिया हुआ है, इसका मान π/2 होता है, तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, π/2 डॉट dx। स्टूडेंट्स मैंने आपको बार बताया, थोड़ी देर पहले बताया था कि अचर पद का किसी अचर पद का चरपद के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो वो अचर पद तो ऐसा का ऐसा और उसके गुणा में वो चरपद लग जाता है जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो ये इसकी गुणा में लग जाएगा। ओके, और प्लस में c। ये हो गया इस दिए गए फलन का समाकलन। स्टूडेंट्स ओके, अगर सपोज दैट यहां पर होता पाई, तो पाई यहां पर होता पाई, तो पाई का x के सापेक्ष समाकलन πx होता, मतलब अचर पद का किसी चर पद के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, उस अचर पद को उस चर पद से गुणा कर दो और प्लस में क्या लगा दो, c। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना, तो ये लीजिए, तो ये हमारा एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन 1 to 10 कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चन हम करते हैं अगले कालांश में। स्टूडेंट्स आप मानक सूत्रों को अच्छे से याद कीजिएगा और इन पर आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ये जो 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को आप सेम टाइम में सोल्व कर लेना। ओके, थैंक्स।